हम बात करते हैं दुमका पर। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन। रंजन जी, ये जो दुमका की सीट है ये काफी महत्वपूर्ण बन गई है। हालांकि संताल की तीनों सीटें महत्वपूर्ण है, लेकिन दुमका की सीट को इसलिए खास महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तो ये उपराजधानी है, दूसरा संताल की प्रमुख सीट दुमका है और सीता सोरेन यहाँ से चुनावी मैदान में है। जेएमएम छोड़कर बीजेपी का दामन थामने के बाद काफी ज्यादा चुनाव प्रचार में दोनों खेमों ने यहाँ दम लगाया है, लेकिन दुमका सीट का मिजाज कैसा रहा है? देखिए, दुमका सीट सबसे हॉट सीट अगर मैं कहूं कि पूरे झारखंड में बन गई है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी और ये माना भी जा रहा है। देखिए, दुमका और गिरिडीह दो ऐसी सीट है जिसके चुनाव परिणाम पर सभी की नजर रहेगी। तो हम दुमका की बात कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि जो दुमका सीट है, जैसा आपने बताया कि सीता सोरेन बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं और परिवार को छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुई हैं और अब चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं या अब चुनाव लड़ रही हैं। और उनके सामने जो हैं वो आपको 7 बार के विधायक हैं नलिन सोरेन, वो खड़े हैं। जहां तक हम दुमका की बात करें तो यहां पर 15,91,061 जो वोटर हैं वो हैं, जिनमें कि 7,99,045 पुरुष हैं और महिला जो हैं वो 7,92,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। और आपको थर्ड जेंडर के भी 6 वोटर यहां पर दुमका में आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पर अगर हम चुनावी परिदृश्य पर अगर हम बात करें तो दुमका में एक चीज जो और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ जो यूथ वोटर्स हैं वो भी लगभग 56,400 से कुछ ज्यादा हैं, तो उनके वोट का भी बड़ा ही इम्पोर्टेंस है। अब जहां तक दुमका की हम बात कर लें तो वहां पर चुनाव प्रचार बहुत सघन रहा है और न सिर्फ दुमका, राजमहल और गोड्डा की भी हम अगर जोड़कर बात करें तो यहां पर दोनों ही पक्ष से जो प्रचार हुआ है वो पूरे जोर शोर से हुआ है, दमखम से हुआ है और सभी ने सब कुछ झोंक दिया है। प्रधानमंत्री की सभा दुमका में होती है। इसके अलावा आप देखिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचते हैं। संथाल में छत्तीसगढ़ के सीएम को भी उतारा जाता है। अर्जुन मुंडा लगातार वहां पर सभा कर रहे हैं, ये देखते हुए कि यहां पर जो है आदिवासी वोटर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं और अर्जुन मुंडा खुद जनजातीय मंत्रालय संभालते हैं, तो उनकी सभाएं हुई। और इन सब के बीच जो बाबूलाल मरांडी हैं उनका इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि यहां पर उन्होंने शिबू सोरेन को 2 बार पराजित किया है लोकसभा चुनाव में और वो पिछले 2 सालों से लगातार जो है वो दुमका और संथाल के एरिया में जाते रहे। करीब 20 से अधिक उनके दौरे यहां पर हुए हैं और लोगों को वहां पर उन्होंने जो है भाजपा की तरफ मोड़ने के लिए प्रयास किया है। अब दूसरी तरफ हेमंत सोरेन जेल चले गए, लगा जैसे खालीपन वहां पर आ जाएगा, लेकिन उस जगह को भरती हैं उन्हीं की पत्नी कल्पना सोरेन, जो इस चुनाव में बहुत एक्टिव रही और दुमका में उन्होंने पूरा जोर लगाया। वो हर जगह जहां तक पहुंच सकती थी पहुंची, लोगों को कन्विंस किया और एक आदिवासी अस्मिता की बात उठाई। ये कहा कि साजिशन हेमंत सोरेन को फंसाया गया है। तो दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें वहां पर कही गई हैं। प्रधानमंत्री दौरे पर आए तो उन्होंने भ्रष्टाचार पर जो है उन्होंने फिर से एक बार हमला बोला और घुसपैठिए की बात उठाई और ये भी कहा कि यहां पर जो आदिवासियों की संख्या है वो कम हो रही है और इसके लिए जो है घुसपैठ जिम्मेदार है। जो एक सबसे दिलचस्प बात आसिया जी प्रधानमंत्री की सभा से जो निकल कर आई थी, चूंकि उन्हें ये पता है कि दुमका हो, राजमहल हो, अगर यहां आप देखें तो क्रिश्चियन वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है। तो उन्होंने इसे ध्यान में रखते हुए जो एक वक्तव्य दिया कि पहले रविवार को छुट्टी होती थी और ये जब अंग्रेज यहां पर थे उसी समय से ये चलता चला आ रहा है और ये उनके लिए जो है एक हॉलिडे होता है क्रिश्चियंस के लिए, लेकिन अब जो है छुट्टी को शुक्रवार को किया जा रहा है। तो यहां पर वो क्रिश्चियन वोटर्स को भी साधते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर दुमका में अगर आप देखें तो
दोनों तरफ से जो प्रचार हुआ है वो जबरदस्त हुआ है। जो दोनों प्रत्याशी हैं, दोनों ही बड़े प्रत्याशी हैं, चाहे आप नलिन सोरेन की बात कर लीजिए या आप सीता सोरेन की बात कर लीजिए। अगर आप यहां पर समीकरण देखें दुमका में, तो क्रिश्चियंस जो हैं वो लगभग 4% के आसपास, जो मुस्लिम हैं वो 17-18% के आसपास, शेड्यूल कास्ट भी 8% के आसपास हैं और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो 40% के आसपास हैं। तो इसी के इर्द गिर्द जो है पूरा चुनावी प्रचार दुमका में किया गया, चाहे वो सीता सोरेन हो, सीता सोरेन की दोनों जो उनकी तीनों बेटियां हैं उन्होंने भी चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। वो भी जितना अपनी मां के लिए जो कैंपेनिंग कर सकती थी वो उन्होंने किया, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की। दूसरी तरफ नलिन सोरेन मंझे हुए राजनीतिज्ञ, उन्हें पता है कि क्षेत्र में क्या कुछ होता है, कैसे सब कुछ होता है। तो अब एक आखिरी मोड़ पर आ गया है, अब 1 जून को वोट डाले जाएंगे, तो उस वक्त पता चलेगा कि जो इतना जोर जो है दोनों पक्ष की ओर से लगाया गया है उसका क्या फल जो है आता है। रंजन जी, आपने सीता सोरेन की बेटियों का जिक्र किया, तीनों ही कम उम्र की हैं लेकिन कोशिश कर रही हैं और जिस तरह राजनीति में वो अपनी पैठ बनाती हुई नजर आ रही है, चुनाव प्रचार कर रही है, मीडिया से जिस तरह वो मुखातिब हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अब नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो रहा है चुनावी मैदान में कूदने के लिए। देखिए, मैं तो हमेशा ही जब कोई नया जनरेशन राजनीति की ओर आना चाहता है तो मैं उसका हमेशा स्वागत करता हूं और मुझे लगता है कि युवाओं को राजनीति की तरफ आना चाहिए, क्योंकि जब वो आएंगे तो राजनीति में जो है वो और सुचिता आएगी और साफ सुथरी राजनीति आएगी, क्योंकि युवाओं के अंदर आदर्श, सिद्धांत, ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर वो उनको लेकर आते हैं, अच्छे विचार से आते हैं, तो वो राजनीति को आप कह सकते हैं कि फायदा पहुंचेगा और ये देश के लिए भी बेहतर होगा, राज्य के लिए भी बेहतर होगा कि जो युवा चेहरे हैं वो आए। अब वो सीता सोरेन की बेटियां भी अगर आना चाहती हैं तो उन्हें आना चाहिए, वो इसमें हिस्सा लें, चुनावी राजनीति देखें, राजनीति को समझें, बूझें ये क्या होता है और फिर समाज की बेहतरी के लिए काम करें। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो इसलिए अगर वो यहाँ पर राजनीति में आना चाहती हैं तो उनका स्वागत है, उन्हें आना चाहिए। और देखिए, इस चुनाव में जो उनकी बेटियां हैं वो बहुत आगे रहकर जो है सीता सोरेन का चुनाव प्रचार उन्होंने किया। एक तरह से पूरा चुनाव प्रचार उन्होंने संभाल रखा था। आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगालिए, वहां पर जाइए और देखिए तो हमेशा आपको राजश्री सोरेन हो, जयश्री सोरेन हो, ये ट्वीट्स के जरिए जो है जो एक्स पर पोस्ट किए जाते हैं, मतलब सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रही हैं। जो कार्यक्रम लगते थे उसकी जानकारी देते रहती थी, जो घटनाएं घटित हो रही हैं उस पर अपने थॉट्स लिखते रहती थी। तो इन्होंने जो है अपनी भूमिका निभाई है। अब इसे अगर वो इस क्षेत्र में अगर आना चाहती हैं तो उन्हें बिल्कुल आना चाहिए। चलिए, तो दुमका की जंग काफी दिलचस्प और सीता सोरेन की बेटियों ने इसे और भी दिलचस्प बना दिया है, लेकिन नलिन सोरेन के लिए भी कल्पना सोरेन ने खूब पसीना बहाया है। अब जब चुनाव प्रचार शांत हो गया है तो अब मतदाताओं के पास वक्त है, दोनों कंपेयर करेंगे दोनों के भाषणों को, दोनों के वायदों को, दावों को, और उसके बाद वो अपने बूथों तक पहुंचेंगे, क्योंकि मतदाता भी काफ़ी स्मार्ट है और वो झांसे में नहीं आते, अपनी सोच समझ इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।